गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 3, बस की यात्रा। इसके क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके गद्यांश। इसमें फर्स्ट पैरा देखो कि बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध होता है बच्चों बुढ़ापा, बूढ़े व्यक्ति सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धा अवस्था होता है बुढ़ापा। यह बस यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में लिखित बस की यात्रा नामक पाठ में से लिया गया है। इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में उन्होंने एक पुरानी बस की दशा का वर्णन किया है कि उस बस की दशा क्या है, उस बस के बारे में बताया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। इसमें लेखक कहता है कि पुरानी बस को देखकर उसके मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया कि बस को देखते ही उसके मन में श्रद्धा के भाव उमड़ने लगे। वह बस बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, अर्थात वो बस बहुत ही पुरानी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इससे पुरानी बस कोई और होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। मतलब कि वो बस बहुत टूटी फूटी है, उसकी दशा बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि ये बस सबसे ज़्यादा पुरानी है, इससे पुरानी बस और कोई होगी ही नहीं, क्योंकि वो पिछले 100 वर्षों के अनुभव के निशान अपने साथ लिए हुए हैं। लोग इस बस में यात्रा करने से इसलिए कतराते हैं कि बुढ़ापे में चलते समय इसे कष्ट पहुंचेगा। मतलब कि लोग इस बस में जब यात्रा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस चलेगी कैसे, क्योंकि इतनी खराब दशा है, इतनी टूटी हुई है। उन्हें लगता है कि चलेगी कैसे, हैरान होते हैं इस बस में बैठने से। वो इसलिए यह बस यात्रा करने के लिए नहीं बल्कि पूजा करने के योग्य है। कहते हैं कि लोगों का मानना है कि ये बस इतनी पुरानी हो चुकी है कि यात्रा करने के लिए तो नहीं बल्कि पूजा करने के काम आ सकती है। और जो वस्तु पूजा करने के योग्य होती है तो उस पर सवार कैसे किया जा सकता है, उस पर हम सवार कैसे हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि जो बस है वो बहुत पुरानी है, उस पर यात्रा नहीं की जा सकती। अब हम करेंगे इसका विशेष। विशेष है बच्चों, लेखक ने बस की दयनीय दशा पर व्यंग्य कसा है। सेकंड आप करोगे कि भाषा व्यंग्य प्रधान है या फिर भाषा सरल और विषय के अनुकूल है। आगे है बच्चों इसका सेकंड पहरा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार होता है जिसका इस बस के में एक हिस्सा हो। जैसे उस बस के कई हिस्सेदार हैं तो उसमें से एक हिस्सेदार, ठीक है, इसका पार्टनर लगा लो बस का। बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, भी अपने आप चलती है। प्रसंग बच्चों इसमें सेम ही रहेगा। फर्स्ट लाइन तो प्रस्तुत गद्यांश वाली, उसके बाद आप लिखोगे कि इस पाठ में लेखक ने पुरानी बस का वर्णन किया है जिसमें यात्रा करना बहुत ही कष्टदायक या फिर दुखदायक है। और साथ ही लेखक और बस कंपनी के हिस्सेदार के बीच होने वाली बातों का उल्लेख किया है। मतलब कि बस में लेखक भी है और इस कंपनी का एक पार्टनर भी है। उनके बीच में जो बातचीत होती है उन बातों का वर्णन इस पैरे में किया गया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि जिस पुरानी बस में वह और उसके मित्र यात्रा कर रहे थे उसी बस में वह उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहा था। लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह बस चलती भी है या यूं ही खड़ी रहती है। तो उन्होंने बड़े जोश से आकर उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है, अर्थात ये तो बहुत चलती है, खूब चलती है, यह अभी चलेगी। लेखक ने फिर से कहा कि यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस चलेगी कैसे। लेखक अभी बस के चलने की बात कर ही रहा था
कि उसके मित्र यह सुनकर हैरान हो गए कि ऐसी पुरानी बस अपने आप भी चल पड़ती है। आगे है इसका विशेष। विशेष में देखो बच्चों, लेखक ने पंक्तियों में बातचीत के माध्यम से बस की दयनीय दशा का वर्णन किया है। सेकंड है, भाषा सरल और विषय के अनुकूल है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पैरा। थर्ड पैरा देखो बच्चों, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हों। अंतिम विदा मतलब कि जैसे वो उनको कभी मिलेंगे ही नहीं जीवन में दोबारा, तो लास्ट विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए, कूच करने का मतलब होता है चलने के लिए, कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। प्रसंग सेम रहेगा बच्चों। व्याख्या देखो इसकी। लेखक और उसके कुछ मित्रों ने पुरानी बस में यात्रा करने का निश्चय किया और वे उस बस में जा बैठे। उस कौन सी बस में? उस पुरानी बस में। लेखक और उसके कुछ दोस्त। लेखक और उसके मित्रों को जो लोग बस तक छोड़ने आए थे उन्हें ऐसे देख रहे थे कि मानो उनको मरने से पहले जब आखिरी बार विदाई दे रहे हों। अर्थात उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो शायद ही इनसे कभी भविष्य में कभी दोबारा मिल पाएंगे, क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी। उन्हें लगता था कि शायद रास्ते ही में कुछ हो जाएगा और हम इन्हें दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो लेखक को ऐसा लगा कि उनकी आंखों के देखने के ढंग से प्रतीत हो रहा हो वो कह रहे हों, कल्पना कर रहा है कि मतलब कि जैसे वो कह रहा हो कि इस संसार में आना जाना तो लगा रहता है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य ही एक दिन मरेगा। फिर वो चाहे राजा हो, गरीब हो, भिखारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। मनुष्य को इस संसार में आने जाने के लिए कोई ना कोई साधन तो अवश्य ही चाहिए। आगे है बच्चों विशेष। लेखक ने पुरानी बस में सवारी करने वाले लोगों को छोड़ने वाले की मनोदशा का वर्णन किया है कि जो लोग इस बस में यात्रा करते हैं उनकी मनोदशा कैसी होती है। सेकंड, इसका विशेष सेम रहेगा, भाषा सहज और सरल है। थर्ड है, लेखक का कथन है कि मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए और एक ना एक दिन सभी को जाना है। कुछ सलाह मैंने आपको करवा दिए हैं बच्चों, बाकी के आप लोग खुद करोगे। ठीक है, सभी ने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है बच्चों। थैंक यू।